हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं वीरेंद्र बिमवाल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में, जिसमें हम आपका चैप्टर नंबर 8 का पार्ट 4 पढ़ेंगे आज। और पार्ट 4 में पार्ट 3 में मैंने व्युत्पन्न पत्ती और रूट पत्ती दोबारा से समझाई थी तुमको। आज पार्ट 4 है, ये इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए, ठीक है ना। पार्ट 4 का ये पार्ट है, ठीक है ना। और ये इम्पोर्टेंट है भाई, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैं बड़ी इजी तरीके से तुमको आईयूपीएससी नाम करना सिखाऊंगा, ठीक है। लेकिन उसमें शर्त ये है कि तुमको मेरा साथ देना है, तुमको घर प्रैक्टिस करनी है अपनी बुक के अंदर से। अभी तक तो ऐसा हुआ है कि मैंने जो समझाया है वो अभी तक अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अब जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, समझ में थोड़ा कम आएगा, इसलिए तरीके से पढ़ना है और सोच समझ के पढ़ना है, ठीक है। एक मिनट देखो, सबसे पहले हमारी पत्ती का नाम है आईयूपीएसी। अब कुल मिला के सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, एक नंबर। आई मीन्स होता है इंटरनेशनल, ठीक है। यू मीन्स होता है यूनियन, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ। पी मीन्स होता है प्योर, ए मीन्स एंड, और सी मीन्स केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है ना। एक मिनट, एप्लाइड रह गया और फिर केमिस्ट्री। ये यहां से आई, यहां से यू, यहां से पी, यहां से ए और यहां से सी, तो यहां से मिलाकर बना है हमारा आईयूपीएसी। अब देखो, आईयूपीएसी में नाम तो करेंगे, लेकिन उससे पहले आईयूपीएसी में हमको सिंपल नामकरण जरूरी आना चाहिए, तब जाके हम आईयूपीएसी पे पहुंच सकते हैं। तो सिंपल नामकरण पढ़ेंगे हम, साधारण नामकरण। साधारण कैसे नाम होता है, आईयूपीएसी में ही है, लेकिन आईयूपीएसी जो है वो बाद में समझ में आएगी, पहले साधारण नामकरण समझ में आए तब आएगी। अब जैसे तुम्हारा नाम होता है, तुम्हारे नाम में एक प्रीफिक्स होता है और एक सफिक्स होता है। प्रीफिक्स सफिक्स का मतलब होता है, जैसे मेरा नाम है वीरेंद्र भीमवाल, ठीक है। अब मेरा नाम देखो, एक ये वीरेंद्र, एक ये भीमवाल, ये दो चीजों से मिलकर बना है। तो ये तो हो गया सफिक्स और ये हो गया प्रीफिक्स। प्रीफिक्स पहले लगता है, सफिक्स बाद में लगता है। मतलब ये तो है पूर्व लगन जो पहले लगता है, और ये है अनुलगन जो बाद में लगता है। तो पूर्व लगन और अनुलगन दोनों से मिलकर एक नाम पूरा होता है। जैसे कुछ भी लगा लो, संजय खान लगा लिया, तो संजय खान जो है वो इसका अनुलगन है, संजय जो इसका पूर्व लगन है, ठीक है ना। तो जो नामकरण है वो किस किस से मिलकर बना है, पूर्व लगन और अनुलगन दोनों से मिलकर बना होता है। देखो, तो मैं लिखता हूं, नामकरण इज इक्वल टू पूर्व लगन प्लस अनुलगन। पूर्व मतलब पहले जो लगता है, अनु मतलब जो पीछे लगता है, ठीक है। तो पूर्व लगन जो लगाया जाता है वो किसके आधार पर लगाया जाता है बेटा, वो लगाया जाता है कार्बन की संख्या के आधार पर। ढंग से समझना, पूर्व लगन जो लगता है हमेशा वो कार्बन की संख्या के आधार पर लगता है, जबकि अनुलगन जो लगता है वो बंध की प्रकृति के आधार पर। बंध जो बताए थे मैंने, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, वैसे होते हैं उनके आधार पर। अब देखो, कार्बन के आधार पर कैसे लगते हैं। यदि कार्बन की संख्या 1 है तो उसको हम बोलते हैं बेटा मेथ। कार्बन 2 है उसको हम बोलते हैं एथ। कार्बन 3 है उसको हम बोलते हैं प्रोप। कार्बन की संख्या यदि 4 है उसको हम बोलते हैं ब्यूट। कार्बन की संख्या 5 है उसको हम बोलते हैं पेंट।
यदि कार्बन की संख्या 6 है उसको हम बोलते हैं हेक्स, 7 है उसको हम बोलते हैं हेप्ट, कार्बन की संख्या यदि 8 है उसको हम बोलेंगे ऑक्ट, कार्बन की संख्या 9 है तो उसको हम बोलेंगे नॉन, और कार्बन की संख्या 10 है तो उसको हम बोलेंगे डेक। ये तुमको ध्यान रखना है। मतलब कार्बन 1 का पूर्व लगन होता है मेथ, कार्बन 2 का पूर्व लगन होता है एथ, कार्बन 3 का पूर्व लगन प्रोप, कार्बन 4 का पूर्व लगन ब्यूट, कार्बन 5 का पेंट, 6 का हेक्स, 7 का हेप्ट, 8 का ऑक्ट, 9 का नॉन और 10 का डेक। ठीक है, अब हम बात करते हैं बंध की प्रकृति के आधार पर। तो यदि सिंगल बॉन्ड है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, एकल बंध बोलते हैं। यदि एकल बंध है ऐसे, यदि कार्बन कार्बन के मध्य में सिंगल बॉन्ड दे रखा है तो वो होता है एल्केन। मैं तुमको कार्बन की प्रॉपर्टी जब पढ़ाई थी पढ़ा चुका हूं। और एल्केन का अनुलग्न जो होता है वो होता है बेटा एन। क्या होता है? एन। ठीक है, अभी देखते रहो, बस समझ में आएगा अच्छे से। यदि डबल बॉन्ड आ जाए, कार्बन कार्बन के मध्य में द्विबंध आ जाए, तो द्विबंध को क्या बोलेंगे? एल्कीन। क्या बोलेंगे? एल्कीन। इसका जो पूर्व अनुलग्न होगा वो क्या आएगा? ईन आएगा। ठीक है, यदि तीसरा ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, ट्रिपल बॉन्ड में क्या आता है? 3 बंध आते हैं। उसको क्या बोलते थे बेटा? उसको बोलते थे एल्काइन। ठीक है, तो इसका जो अनुलग्न आएगा वो आएगा बेटा आइन। क्या आएगा? सॉरी, आइन। तो ये दोनों चीज क्लियर हो गई नहीं हो गई? पहले ये देखो, पूर्व लगन और अनुलग्न दोनों से मिलकर बनता है नाम। पूर्व लगन लगाया जाता है कार्बन की संख्या के आधार पर, अनुलग्न बनाया जाता है बंध की प्रकृति के आधार पर। अब कार्बन की संख्या ये हो सकती है 10 तक। 10 तक हमको गिनती पता है, इसकी 11 तक नहीं पता। उसके लिए ही आईयूपीएसी बनाई गई है। कार्बन की संख्या यदि 10 से ज्यादा आ जाए तो कहां से नाम लिखेंगे, उसके लिए ही आईयूपीएसी पत्ती बनाई गई है। ठीक है ना? तो 1 को मैथ, 2 को एथ, 3 को प्रोप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट, 8 को ऑक्ट, 9 को नॉन और 10 को डेक बोला जाता है। जबकि बंध की प्रकृति के आधार पर लगाया जाता है अनुलग्न। सिंगल बॉन्ड है यदि कार्बन कार्बन के बीच में, तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? एकल बंध, और इसका अनुलग्न होता है एल्केन का एन। डबल बॉन्ड का द्विबंध का एल्कीन मतलब ईन होता है, और ट्रिपल बॉन्ड आइन होता है जिसका अनुलग्न होता है आइन। ठीक है बेटा? अब देखो एग्जाम्पल करवाता हूं। जैसे मेरे को लिख दिया ये CH3 CH2 CH3, ये लिख दिया। देखो अब ये CH3 CH2 CH3 कैसे लिखते हैं, ये बात पूछोगे तुम कि ये किस प्रकार से लिखते हो सर आप। तो देखो कार्बन की संख्या, कार्बन को हमको 4 जगह से जोड़ना होता है। देखो CH3 लिखा था ना मैंने, इसको मैं ऐसे करूं C, ये H से जुड़ गया, इधर H से जुड़ गया, एक H से जुड़ गया, 3 जगह से H से जुड़ा हुआ है, और एक इधर से जुड़ गया। ये CH2 लिखा है यहाँ मैंने, इसका मतलब क्या है? ये H इधर, ये H इधर, देखे ऐसे, यही था ना इसका। अब देखो ये हो गया 4, इधर से ये जुड़ गया 1, ये 2 जुड़ गया 3, और एक ये 4 हो गया। इधर से ये वाला कार्बन 1 2 3 और ये 4 हो गया 4 जगह से। ठीक है, ऐसे ही इसको जोड़ेंगे तो C, ये एक H, ये दूसरा H, ये 3 H, तो 4 जगह से ये जुड़ गया, 4 से ये जुड़ गया। तो इस तरह से हमको कार्बन की जो संयोजकता है वो 4 करनी होती है। ठीक है, देखो तो मैंने लिखा CH3 CH2 CH3। ठीक है, तो देखो अब इसका नाम लिखेंगे, तो नाम लिखेंगे तो पूर्व लगन प्लस अनुलग्न, ऐसे ही बनाएंगे ना नाम। तो पूर्व लगन का मतलब, पूर्व लगन किसके आधार पर लगाते हैं? कार्बन की संख्या के आधार पर। कार्बन की संख्या कितनी है? 1 2 और 3। 3 कार्बन है तो 3 कार्बन से यहां लेंगे प्रोप, तो मैंने इसको तो ले लिया, प्रोप ले लिया। प्लस अनुलग्न लेते हैं बंध के आधार पर। तो देखो ये सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल, कहीं डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नजर नहीं आ रहा, तो सिंगल बॉन्ड के लिए एल्केन होता है, और उसका अनुलग्न हम लेते हैं एन। तो यहां मैंने ले लिया एन।
दोनों को जोड़ेंगे तो क्या जुड़ेगा, प्रोप प्लस एन इज इक्वल टू प्रोपेन। तो इसका नाम क्या हो गया बेटा, प्रोपेन हो गया इसका नाम। आ रही है समझ में, थोड़ी थोड़ी आएगी, जरूर आएगी, देखते रहो बस। एक मैंने लिखा CH3CH2 सॉरी CH3CH डबल बॉन्ड CH3 ये लिख दिया। अब देखो वही पूर्व लगन आएगा कार्बन की संख्या के आधार पर। तो कार्बन कितने, 1 2 3 4, 4 के लिए क्या आता है बेटा, ब्यूट। तो मैंने यहां से लिखा इसका ब्यूट। एक मिनट, देखो तो 1 2 3 4 के लिए क्या आएगा, ब्यूट प्लस 4 कार्बन है। और उसके बाद देखो इसमें डबल बॉन्ड नजर आ रहा है, देखो डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, तीनों यदि एक में आ जाएं तो यदि ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो ट्रिपल बॉन्ड को वरीयता देनी है हमको, डबल बॉन्ड आ रहा है तो डबल बॉन्ड को देनी है, नहीं तो सिंगल बॉन्ड को तो देनी है ही। मतलब एक के अंदर ही जो सबसे बड़ा है उसको देनी है। अब देखो इनमें सिंगल और डबल दोनों है, तो हमको डबल बॉन्ड को ज्यादा वरीयता देनी है, ना कि सिंगल बॉन्ड को। ठीक है, तो डबल बॉन्ड के लिए क्या आएगा, एल्कीन। क्या आएगा, एल्कीन। और एल्कीन में से हम क्या लेते हैं, केवल एल्कीन का ईन लेते हैं। तो ब्यूट प्लस ईन लिखें तो क्या लिखा जाएगा इसमें, ब्यूटीन। ये इसका नाम हो जाएगा। आ रही है समझ में, ठीक है। तो इस तरह से इसका नाम करते हैं। और देखो एक दो एग्जांपल करवाता हूं मैं। जैसे ये ले लिया मैंने CH3CH डबल बॉन्ड, इसको ऐसे लिख दो CH2 डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड CH। ये देखो, अब इसमें थोड़ा सा तुमको ध्यान रखना है। पहले तो कार्बन की संख्या 1 2 3 4 5, तो 5 के लिए आता है बेटा पेंट। यहां से देखो पेंट प्लस अनुलग्न डबल बॉन्ड की वजह से आएगा इन, तो इसका नाम तुम लिखोगे डायरेक्ट पेंटीन। लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना है तुमको बेटा, पेंटीन इसका नाम नहीं हो सकता। पेंटीन इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि देखो ये सिंगल से 2 साइड में बट रहा है। मैंने बताया था कि जब सीधी रेखा होती है तो एन टाइप होता है, 2 जगह बढ़ जाता है तो आइसो टाइप हो जाता है, और 3 जगह जब बढ़ जाता है तो वो नियो हो जाता है। तो ये क्या है, आइसो टाइप है। तो नाम के आगे बस केवल हमको आइसो लगाना है बस, तो इसका नाम हो जाएगा आइसोपेंटीन। आ गई समझ में, ठीक है। अब देखो, और देखो एक और, जैसे मैंने लिखा CH3 CH2 CH3 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 ये लिखा। अब कार्बन गिनो, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। 6 के लिए क्या लिखेंगे, हेक्स प्लस सिंगल बॉन्ड आ रहा है सब में तो एन, तो नाम तुम लिखोगे इसका हेक्सेन। लेकिन बेटा एक बात देखो, यहां पर ये कार्बन देखो 4 जगह से बट रहा है ना, इधर 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 उधर 4 जगह से बट रहा है। तो चारों जगह से जो रास्ता बटता है उसको मैंने क्या बताया था, नियो बताया था। तो इसके नाम के आगे क्या लग जाएगा, केवल नियो लग जाएगा। तो इसका जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा नियो हेक्सेन। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका नामकरण कर सकते हैं। ठीक है, 1 मिनट अभी। ठीक है बेटा, और भी एग्जाम्पल कर सकते हो तुम। देखो एक दो और करवा देता हूं मैं। ये ट्रिपल बॉन्ड का आ गया ना, तो देखो 1 2 3 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, ब्यूट प्लस ट्रिपल बॉन्ड आया तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, यहां से देखो आइन, इसके लिए इन, इसके लिए एन, तो क्या लगाएंगे, आइन। तो इसका नाम हो जाएगा बेटा ब्यूटाइन। ठीक है, बहुत इजी है, आराम से है। यदि तुम इनको ढंग से याद कर लेते हो तो बहुत इजी बन जाएंगे तुम्हारे लिए। क्लियर है ना बात, ये याद करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है तुम्हारे लिए, ध्यान रखना। ठीक है ना, तो मैंने पहले भी लिखा है इंपॉर्टेंट है, पार्ट 4 का ए है ये।
तो पार्ट 4A में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री IUPAC में हमने कुछ नहीं पढ़ा अभी, लेकिन उसी के अंदर साधारण नामकरण पढ़ा है कि सिंपल नामकरण किस प्रकार से होते हैं। अगर वो नहीं आएंगे तो तुम किस प्रकार से आगे पढ़ पाओगे। अब तुमको यही नहीं पता सर ये कैसे लिख दिया आपने, ये कैसे लिख दिया, तो मैं भी आगे क्या कर पाऊंगा, कुछ नहीं कर पाऊंगा ना। तो इसलिए हम पहले सिंपल नामकरण पढ़ेंगे, जो मैं तुमको बता चुका हूँ। पूर्ण लगन अनुलगन से बनता है। पूर्ण लगन कार्बन के आधार पर, अनुलगन बंध की प्रकृति के आधार पर। पूर्ण लगन में कार्बन की संख्या देखी जाती है, कितने कार्बन है, अनुलगन में वो एग्जाम्पल मैं तुमको करवा चुका हूँ। एक छोटी सी चीज और बता देता हूँ, ले अब आगे काम आएगी थोड़ी सी, वो ले आगे बता दूंगा। एल्केन जो होता है ना, एल्केन का जो फॉर्मूला होता है, भाई कोई यौगिक एल्केन है या नहीं है उसको किस प्रकार से पता लगाएं कि, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है इसका CnH2n+2। एल्कीन का क्या होता है, एल्कीन का होता है CnH2n, और एल्काइन और होता है, एल्काइन का होता है CnH2n-2। तो ये तीनों फॉर्मूले होते हैं, थोड़ा सा याद में रखना है, आगे काम आएंगे थोड़े से। तो एल्केन का होता है CnH2n+2। एल्कीन जिसमें डबल बॉन्ड आता है CnH2n, और जिसमें ट्रिपल बॉन्ड आता है एल्काइन, उसमें होता है CnH2n-2। ठीक है बेटा। तो आज हम पार्ट 4 के अंदर मैं तुमको ज्यादा बर्डन नहीं दूंगा, क्योंकि मैं ज्यादा पढ़ाऊंगा तो तुम्हारा थोड़ा दिमाग वो घूम जाएगा, समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं केवल आज थोड़ा सा इतना बता रहा हूँ, थोड़ा सा पढ़ा रहा हूँ। पार्ट 4A के अंदर साधारण नामकरण किस तरह से होते हैं, बस अगर वो याद हो गए, वो कर गए, तो उसके बाद हम IUPAC आराम से कर सकते हैं। अभी तुम इसको प्रैक्टिस करके देखना, उसके बाद जब नेक्स्ट अगले पार्ट में हम मिलेंगे IUPAC के में, तो तब जाके मैं तुमसे थोड़ा सा एग्जाम्पल करवाऊंगा इस चीज के बारे में। और IUPAC हम सबके बारे में अलग अलग से पढ़ेंगे, रूल्स के हिसाब से। एल्केन के किस तरह से नामकरण होता है, एल्कीन का किस प्रकार से होता है, एल्काइन का किस प्रकार से होता है, वो सब पढ़ेंगे। लेकिन ये जो है तुम्हारे लिए नींव है, बेसिक है। तुम्हारा जो जैसे बेस होता है ना, नीचे नींव होती है, ठीक है ना। मकान की नींव मजबूत होगी तो ही मकान मजबूत बनेगा ना। तो ये आज का जो पार्ट A है, पार्ट 4 का A, वो तुम्हारे लिए नींव का काम करेगा। अगर ये अच्छे से तुमको याद हो गया, अच्छे से कर लिया, तो तुम आगे दिक्कत नहीं आएगी तुमको बिल्कुल भी। तुम्हारा एक भी नंबर नहीं कटने दूंगा IUPAC के अंदर, ये मेरा प्रॉमिस है, ठीक है ना। तो 3 नंबर के आते हैं बेटा ये, तो ढंग से पढ़ना है इसको, थोड़ा अच्छे से। मैं बता चुका हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है बेटा। तो लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और अपने दोस्तों को बताइए, ठीक है ना। तो अपन मिलते हैं पार्ट 4 के B के अंदर, ठीक है ना, IUPAC नामकरण के साथ में। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, ठीक है बेटा, बाय बाय।